देखो 2 मिनट लेके पढ़ लो, तुम्हारा और मेरा दोनों का भी फायदा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है एपिसोड 2 ऑफ मी बीइंग मी। मी बीइंग मी इसलिए क्योंकि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूं, और आज हम लोगों की हेल्प करेंगे इस टॉपिक में कि पीपीटी में 100 मार्क्स कैसे कमाएं। पीपीटी में 100 मार्क्स, अरे आईटी कोर्स है ना सीए में, आफ्टर इंटर एग्जाम्स आपको आईटी और ओसी 2 कोर्स करने होते हैं। उसमें आईटी के कोर्स में 100 मार्क्स का प्रेजेंटेशन देना होता है, जिसके रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। क्या फॉन्ट होना चाहिए, क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले लाइक करो इस वीडियो को, जल्दी करो। यस। सो पहली बात तो तुम लोगों को पीपीटी में आईटी कोर्स में जितने भी टॉपिक्स सिखाने वाले हैं उसके रिलेटेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे। वो टॉपिक्स होंगे एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, ओरेकल फ्यूजन, टैली, जोहो बुक्स एंड एक आई एम मिसिंग समथिंग, बट इतने आपको टॉपिक्स मिलते हैं। एंड ये आपको टीचर्स अलॉट करते हैं ग्रुप वाइज, ग्रुप भी टीचर्स अलॉट करते हैं। एंड सब टॉपिक्स का एक आपको लिस्ट देते हैं जो आपको ग्रुप में मिलकर डिसाइड करना होता है। अगर आप नहीं डिसाइड कर पाते हो तो टीचर खुद अपनी मर्जी से एक एक टॉपिक अलॉट कर देंगे। लेकिन मेन बात आती है कि करना क्या है बॉस। अभी करना यह है कि आपको पीपीटी के अंदर एक्सप्लेन करना है उस सब टॉपिक को जो आपने चूज किया है या जो आपको मिला है। आपका पीपीटी पर पर्सन 11 स्लाइड्स का होना चाहिए, लेकिन पूरे ग्रुप का पीपीटी एक साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक प्रेजेंटेशन होगा, जिसमें 11 स्लाइड्स हर बंदे के अलग अलग होंगे। टॉपिक्स अलग है इसलिए 11 स्लाइड्स पर पर्सन होंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो जो भी टॉपिक आपको ग्रुप में मिला है वो टॉपिक के रिलेटेड ही आपको बात करना है, नॉट अपार्ट फ्रॉम दैट। ह्यूमर आपको बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल फॉर्मल प्रेजेंटेशन रखना है, जैसे आप कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कोई एकदम फॉर्मल बात करना है आपको किसी बड़े के सामने। इसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वीडियो विल गेट यू स्कोरिंग मोर मार्क्स। जितने आप कमा सकते थे पहले, ये वीडियो के बाद आप डेफिनेटली 10 मार्क्स तो भी ज़्यादा कमा के ही जाओगे। एंड अगर आप सारा अच्छे से फॉलो करते हो, प्रेजेंटेशन भी एकदम अच्छे से देते हो, तो हु नोज आप 100 मार्क्स भी ले आओगे। आप इंस्टीट्यूट से, दिल्ली से आप रिकग्नाइज भी हो जाओगे, और आगे भी इस चीज़ में आपको डिबेट कॉम्पिटिशन में आगे नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको पहला जो स्लाइड रहेगा पूरे प्रेजेंटेशन में, पहला स्लाइड रहेगा टाइटल स्लाइड। जब भी जैसे मेरा टॉपिक है एमएस एक्सेल, तो पूरे ग्रुप को एमएस एक्सेल मिला गया है, तो पहला स्लाइड होगा एमएस एक्सेल। उसमें आपके जितने भी ग्रुप में मेंबर्स होंगे उनके नाम चाहिए, एंड अगर आप चाहो तो उनके WRO नंबर दे सकते हो। उस स्लाइड के बाद एक एक इंसान का, जो भी ग्रुप में है, एक एक इंसान का सर्टिफिकेट का स्लाइड आता है, जो आपको आपका इंस्टीट्यूट खुद देता है। उसमें आपको आपका WRO नंबर और नाम डालना होता है। तो अगर आपको टाइटल स्लाइड में नहीं डालना है WRO नंबर, तो इट्स ऑल योर चॉइस, बट जितना मैंने ट्रेंड देखा है बहुत सारे सीनियर्स भी डालते हैं। ठीक है, तो आपको टाइटल डालना है, फिर WRO के जो सर्टिफिकेट के स्लाइड्स है वो डालने हैं, फिर एक एक करके आपको प्रेजेंटेशन चालू करना है इंडिविजुअल पर्सन का। अब इंडिविजुअल पर्सन के रिलेटेड बात करें तो हर इंसान का, जैसे मैंने बताया, 11 स्लाइड्स बनने चाहिए पर पर्सन। लेकिन उस 11 स्लाइड्स में पहला स्लाइड टाइटल का चल सकता है, बाकी जो 10 स्लाइड है उसमें पूरा कंटेंट ही कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें एक स्लाइड थैंक यू का डाल दिया, ये वापस सर्टिफिकेट का एक स्लाइड डाल दिया। सर्टिफिकेट का अलग पार्ट है। आपका जो 11 स्लाइड है उसमें पहला स्लाइड टाइटल चल सकता है। 10 स्लाइड्स जो है वो आपको पूरे के पूरे कंटेंट में डालने होंगे, ये बात ध्यान में रखो। उसके बाद जो भी आपका कंटेंट है उसको एकदम अच्छे से सेग्रीगेट करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स का यूज़ करो। स्मार्ट आर्ट का एक स्लाइड कंपलसरी है। 2 से 3 कलर्स यूज़ करो सिर्फ, 5 से ज़्यादा कलर्स यूज़ करना अलाउड नहीं है। कैनवा यूज़ नहीं कर सकते, AI यूज़ नहीं कर सकते, ना किसी पहले का बनाया हुआ PPT यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा इंटरनेट से ज्ञान मत लो, स्टिक टू द मॉड्यूल जो आपको कंटेंट मिला है।
वो मॉड्यूल से कंटेंट उठाओ और उसको आप प्रेजेंटेशन में डालो। जितना हो सके कंटेंट को कम रखो एंड बोलो ज़्यादा। अभी देखो, अभी मेरे को बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, जैसे एंकरिंग करता हूँ, शूज़ करता हूँ या वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तो मुझे आदत है ये सब बात करने की। तो कीप योर हैंड्स मूविंग। प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टिप्स देते रहूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, आपको टाइटल स्लाइड्स वगैरह डालनी है। आपका स्लाइड जो है वो आपका कंटेंट फीचर करना चाहिए। उसके 40 मार्क्स है। आपको जो कंटेंट आपको मिला है उसी के रिलेटेड आपको बात करना है, उसके 40 मार्क्स है, ये ध्यान में रखना। बाकी के 30 मार्क्स जो है वो फॉर्मेटिंग के हैं एंड बचे हुए 30 मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे 11 स्लाइड्स के ऊपर, तो 20 सॉरी आपको 50 to 70 जो फॉन्ट साइज है वो रखना है टाइटल के लिए, एंड 30 से 40 फॉन्ट साइज रखना है कंटेंट के लिए। स्टिक टू द फॉन्ट साइज, और जो रूल्स मैं बता रहा हूँ एकदम स्ट्रिक्टली उसी हिसाब से जाना। इंस्टीट्यूट बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपके मार्क्स कम कर सकती है, एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिपीट भी किया है सिर्फ प्रेजेंटेशन की वजह से। वापस आपको 6500 भरना पड़ेगा, वापस 15 दिन बैठना पड़ेगा। भाई इंटर के एग्जाम्स में अटेम्प्ट देखे थे, आईटी के कोर्स में तो भी यार आई डोंट एक्सपेक्ट अटेम्प्ट लोगों से, ठीक है। आपका जो स्लाइड्स है वो उसका टेम्पलेट सबका सरीका होगा तो इट्स बेटर। डार्क थीम बिल्कुल अलाउड नहीं है। जैसे मैंने बताया, कैनवा तो अलाउड नहीं है। हाइपरलिंक, वीडियो और टाइमर, एनिमेशन के ऊपर टाइमर, ये भी अलाउड नहीं है। आपको एक ऑपरेटर अलाउ किया जाएगा कि जो आपका कंप्यूटर पे बैठ के नेक्स्ट नेक्स्ट करेगा, ताकि आपका उतना टाइम बच सके, क्योंकि टाइम लिमिट दिया गया है हर पर्सन के लिए 3.5 मिनट्स, 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स हर इंसान को दिया गया है। स्टिक टू द टाइम लिमिट। इफ जज परमिट्स प्रायर टू योर प्रेजेंटेशन, किसी एक्सेप्शनल स्टूडेंट को वो 5 मिनट तक भी अलाउ कर सकते हैं, बट ओनली विद द परमिशन ऑफ द जज और टीचर, वो भी प्रेजेंटेशन के पहले, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नहीं। अगर प्रेजेंटेशन के दौरान आपको लगता है कि आप ब्लैकआउट हो रहे हो, तो आपका प्रेजेंटेशन शुरू होने के 30 से 40 सेकंड में आप टीचर को बता दो, तो आपको वो 15-20 मिनट बाद या जैसे टाइम रहेगा, आपको उसी दिन थोड़ा सा रीशेड्यूल करके, उसी दिन मतलब जैसे अभी आपका प्रेजेंटेशन अभी है एंड आपको थोड़ा वक्त चाहिए, तो आप थोड़े वक्त बाद प्रेजेंट कर सकते हो एट द डिस्क्रिशन ऑफ जज एंड टीचर। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ब्लैकआउट हो सकते हैं बच्चे। होशियार से होशियार बच्चा जो है वो ब्लैकआउट हो सकता है, तो वो ध्यान में रखना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि प्रेजेंटेशन हो गया और फिर आप बोल रहे हो कि नहीं सर एक और मौका, या प्रेजेंटेशन आधा हो चुका है एंड यू थिंक दैट यू कुड हैव बीन डन बेटर, तो वो नहीं हो सकता। आपको स्टार्ट में कन्वे करना पड़ेगा। कलर का मैंने बता दिया। सारे स्लाइड्स जितना हो सके सस्टेनेबल रखो एंड कंसिस्टेंट रखो। ज़्यादा कलर्स चेंज मत करो, ज़्यादा थीम मत चेंज करो, फॉन्ट सेम रखो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो फॉर्मल प्रेजेंटेशन में बहुत मायने रखती है, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। अभी ओरेकल फ्यूजन में जैसे एक सिंगल इंसान को दिया गया है, हमारे इसमें पीपीटी का 2 जन को दिया है, 3-4 जनों का एक ग्रुप हो सकता है। हमारा ग्रुप 6 जनों का है, सो दैट डजेंट मैटर। बाकी प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर अगर बात करें तो कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक टीचर के ऊपर देखो या सिर्फ जजेस के पास देखो या सिर्फ फ्रेंड्स के पास देखो, सबके साथ आई कांटेक्ट रखो। आपका कॉन्फिडेंस झलक के आता है कि यू रियली वांट टू प्रेजेंट इट। प्रेजेंटेशन का मतलब ही होता है कि सबको समझ में आना चाहिए, तो सबको समझ में आना चाहिए। तो आप एक स्पीकर हो, एज अ स्पीकर आपने सबकी तरफ देखना चाहिए कि कौन ध्यान दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो सबका ध्यान आपकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। तो आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंट रहोगे तो लोग आपकी बातें सुनेंगे। हैंड मूवमेंट्स करो, ज़्यादा पोज वगैरह में मत रहो, पॉकेट्स में हाथ मत रखो, फॉर्मल ड्रेस पहन के जाओ, अच्छा अटायर रखो, एंड जितना अच्छा बन के जाओगे, प्रेजेंटेबल दिखोगे, क्लीन ड्रेस रखोगे, ज़्यादा इनफॉर्मल मत पहनना या शर्ट थोड़ा फंकी मत पहनना, इन करके जाना, बेल्ट वगैरह प्रॉपर लगा के जाना। जो गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं उसी हिसाब से फॉर्मल ड्रेस कोड रखना। अभी ये मैंने बॉयज़ का बताया। गर्ल्स का ड्रेस कोड जो रहेगा, आप अपने इंस्टीट्यूट के हेड से या अपने टीचर्स से बात करके अपना ड्रेस कोड कंफर्म कर लेना एक बार। इसके अलावा वॉल्यूम कंसिस्टेंट रखो, ज़्यादा नीचे नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं, और पूरे प्रेजेंटेशन में एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम रखो। ऐसे नहीं कि अचानक से ऊपर कर दिया अचानक से नीचे कर दिया। इफ पॉसिबल
थोड़ा कहीं पे अगर जोर देना पड़े थोड़ा सा उस मोमेंट के लिए वॉल्यूम ज़्यादा रखो, एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ इम्प्रॉम्प्टू, मतलब क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप टाइम पे कैसे उसको मैनेज करते हो। पिच आपका स्टैटिक मत रखो अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि ऊपर नीचे पिच करोगे तो लोगों का ध्यान भी जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मार्क्स सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे या सिर्फ प्रेजेंटेशन के बेसिस पे नहीं मिलेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर भी 30 मार्क्स है, वो ध्यान से देखना। मैंने कॉन्फिडेंस का बताया, आई कॉन्टैक्ट का बताया, पिच, वॉल्यूम, ड्रेसिंग सेंस का भी बता दिया, तो वो ध्यान में रखना। इसके अलावा थीम्स और ट्रांजिशन सेम होना चाहिए, ट्रांजिशन भी सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एनिमेशंस ना रखो तो बेस्ट है। सिंपल ट्रांजिशन, एक फेड का या एकदम फॉर्मल ट्रांजिशन जो है एकदम मिनिमल, प्लीज वॉर्टेक्स, क्रश, पेपर प्लेन, बर्ड, ऐसे ट्रांजिशन मत यूज करो। आई एम टेलिंग यू, मार्क्स डायरेक्टली कट होते हैं। एकदम फॉर्मल रखो, फेड रखो, स्लाइड इन रखो, या कर्टन्स तो बिल्कुल मत रखो। कर्टन्स में देखो जब ओपन होता है ना, उसमें 3-4 सेकंड उसी में चले जाते हैं। यू नीड टू गिव योर एवरी सेकंड रिलेटेड टू कंटेंट ओनली। और बताता हूँ मैं, हर सब टॉपिक के लिए ना भाई 3.5 मिनट्स भी बहुत कम है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो बोल नहीं पाते, जो बहुत लोग होते हैं जो आधे पॉइंट्स भूल जाते हैं। आप घर पे जो 6 मिनट का प्रिपेयर करके जाओगे, वहाँ पे 3 मिनट बोल पाओगे सिर्फ। तो वो ध्यान में रखना कि टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आपका ट्रांजिशन एनिमेशन सेट करना। आई विल रिकमेंड एनिमेशन मत रखो। इमेजेस जो है वाटरमार्क वाले इमेजेस मत लो, इट डजेंट लुक प्रोफेशनल। अच्छे इमेजेस लो। AI से इमेजेस जनरेट कर सकते हो जो मिनिमल होता है, जैसे एक्सेल का लोगो है, अच्छा सा थोड़ा बैकग्राउंड है, वैसे टाइप का इमेजेस जनरेट करो। लेकिन AI से PPT बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि इंस्टीट्यूट को तुरंत ध्यान में आ जाता है। इंस्टीट्यूट को, इवन टीचर्स को, इवन स्टूडेंट्स को ध्यान में आ जाता है कि ये AI से बनाया है, या ये डिज़ाइन टेम्पलेट से बनाया है, या ये ऑनलाइन टेम्पलेट से बनाया है। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो आप किसी और के पेन ड्राइव से ट्रांसफ़र करोगे या किसी और के लैपटॉप में प्रेजेंट करने वाले हो। यू डोंट नो देयर वर्जन्स। PPT के कितने सारे वर्जन्स निकल चुके हैं, एंड उसमें बहुत सारे थीम्स नहीं भी है। सो स्टिक टू अ सिंपल थीम जो जो पावर पॉइंट में ऑलरेडी तुमको प्री डिज़ाइन दे रखा है। डोंट गो फॉर एनी एक्स्ट्रा थीम्स। ज़्यादा अच्छा लगना ये ज़रूरी नहीं है। अपने को मार्क्स कमाने हैं, स्टिक टू योर मार्क्स, एंड तुम लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। फोकस ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कंटेंट, स्टिक टू मॉड्यूल, जैसे मैंने की बोला। उसके अलावा डिज़ाइनर मत यूज़ करो, डिज़ाइनर बिल्कुल भी यूज़ मत करो। बार बार बता रहा हूँ मैं, डिज़ाइन टेम्पलेट्स, ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ये सब यूज़ मत करो, तुरंत ध्यान में आ जाता है, एंड इसके ऊपर मार्क्स कटते हैं। WRO नंबर कंपलसरी है। एक बार पूरा समअप कर देता हूँ मैं वापस आपको 10 स्लाइड कंटेंट के रखने हैं, एंड एक स्लाइड आपका टाइटल का रहेगा। ऐसे 11 स्लाइड्स पर पर्सन आपको बनाने हैं। 3.5 मिनट्स हर इंसान को मिलने वाले हैं। सारे ग्रुप का WRO सर्टिफिकेट मेन टाइटल स्लाइड के बाद आएगा, एंड उसके बाद कंटेंट शुरू होगा। सबका ग्रुप का मिला के एक थैंक यू का स्लाइड होगा लास्ट में। इसके अलावा टाइटल का जो फॉन्ट साइज है वो रहेगा 50 से 70। कंटेंट का जो फॉन्ट साइज रहेगा वो रहेगा 30 से 40। कैनवा यूज़ मत करो, डिज़ाइनर यूज़ मत करो, ऑनलाइन टेम्पलेट्स यूज़ मत करो, AI यूज़ मत करो। इवन फॉर कंटेंट स्टिक टू मॉड्यूल जितना हो सके। सिर्फ फाइलिंग के जगह पे कहीं कहीं पे मॉड्यूल में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एलैबोरेटिव दिया है, तो उतना आप थोड़ा सा इंटरनेट से ले सकते हैं, थोड़े मॉड्यूल की लाइन्स ले सकते हो, लेकिन जितना हो सके स्टिक टू मॉड्यूल। इसके अलावा प्रेजेंटेशन स्किल्स में हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी है। अनलेस कि कोई बहुत ज़्यादा ही रूरल बैकग्राउंड से आता है, इंग्लिश बोलने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल नहीं है, तो टीचर के डिस्क्रिप्शन पे उसको थोड़ा बहुत हिंदी बोलने का अलाउड हो सकता है, ओनली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर्स एंड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा पिच, वॉल्यूम, एटीट्यूड, प्रेजेंस, कॉन्फिडेंस, आई कॉन्टैक्ट, आपके हाव भाव, आपके हाथ कितने मूव कर रहे हैं, वो सब देखा जाएगा। एक और चीज़, एक प्रो टिप देना चाहूँगा जो हमारे अभिजीत सर दाइमा ने दी है, कि हो सके तो जहाँ आपका कंप्यूटर है उसके सामने ही रहो। जहाँ आपका प्रेजेंटेशन वाला प्रोजेक्टर है या टीवी है वो आपके पीछे रहेगा, एंड सामने, उसी के सामने कंप्यूटर रहेगा, तो थोड़ा उसी साइड रहो, ताकि आप थोड़ा थोड़ा देख भी सको कि आप किस रिलेटेड बात करना चाहते हो, एंड उसी समय पे आप आई कांटेक्ट भी मेंटेन कर सकते हो। तो वो एक चीज़ ध्यान में रखना। बाकी ऑल द बेस्ट, एंड कुछ भी अगर एक्स्ट्रा आपको लगे कि मैंने मिस कर दिया तो कमेंट्स में
जाके बोलो, ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि दूसरों के भी डाउट्स क्लियर हो सके। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वो पहले बोल रखा है, और नहीं भी हो, बहुत सारे व्यूअर्स है जो बिना सब्सक्राइब किए भी कंटेंट देखते हैं। भाई अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब तो बनता है यार, क्योंकि इतना सारा कंटेंट लेके आ रहा हूँ मैं रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, तो व्हाई नॉट, फ्री है, राइट? सो यस, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा वीडियो लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जिनका आईटी का बैच शुरू होने वाला है उनको शेयर करो, जिनका शुरू है वो ऑलरेडी देख रहे होंगे ये वीडियो, आई अज्यूम। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड टिल देन स्टार्ट बीइंग मी।